Dear students, today I will teach you about tense. What is a tense? Answer. Tense expresses the time of a verb in a sentence. What is a verb? A verb is a word used for saying something about a person or thing. Generally, a work is divided into two parts. वर्ब इक्वल टू ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब। अर्थात टेंस क्या है? टेंस समय, कार्य के समय को व्यक्त करता है। कार्य के समय को कौन बताता है? टेंस बताता है। उसके बाद कार्य क्या है? वर्ब। वर्ब क्या है? तो वर्ब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ बताता है। अब बात उठती है कि वर्ब के कितने भाग होते हैं? तो वर्ब के दो भाग होते हैं, ये क्लियर है। देयर आर टू टाइप। हाँ, ए वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट ए पर्सन और थिंग। जनरली ए वर्ब इज डिवाइडेड इनटू टू। वर्ब इक्वल टू ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में आप देखेंगे बी, इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैव, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड। इस तरह से ये 11 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैं। इनके अतिरिक्त कुछ विशेष ऑक्सिलरी वर्ब हैं जिनको आप देख लीजिए। सीम, अपीयर, लुक, बिकम, रिमेन, ये सब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन है। विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आर्ट टू, नीड एंड डेयर। दीज आर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। In recognizing the tense of a sentence, verb plays very important role. It should be understood that verb is the backbone of a sentence with the view of translation. At first, think a little about the concept. मैं आप लोगों से क्या कहना चाहता हूँ कि हमें अगर अनुवाद करना है, अनुवाद सीखना है, तो अनुवाद टेंस को जानना है। तो टेंस को जानने के लिए हमें सबसे पहले क्रिया को पहचानना होगा। क्रिया का मतलब कार्य। कार्य का मतलब ये होता है कि हम दैनिक जीवन में सुबह से लेकर के शाम तक, यहाँ तक कि सोते समय भी, माने 24 घंटे थ्रू आउट आवर लाइफ वी डू वर्क। हम अपने जब तक जीवित हैं तब तक अपने जीवन में हमेशा कार्य करते रहते हैं। तो इस तरह से जो भी हमारे सामने कार्य हमको दिखाई देता है वही हम उसको वर्ब मानते हैं। तो अगर किसी ने पूछा आपसे कि प्ले माने, तो आप तुरंत कह देते हैं खेलना। इट इज़ रॉन्ग। प्ले मीन्स ओनली, खेल होता है इन द व्यू ऑफ वर्ब। वर्ब क्रिया के अगर विचार से आप देखें, दृष्टि से देखें, तो प्ले मीन्स खेल होता है, खेलना नहीं होता है। गो मीन्स जा होता है, जाना नहीं होता, जा होता है। राइट मीन्स लिख होता है, लिखना नहीं होता। स्लीप मीन्स सो होता है, सोना नहीं होता। टिल मीन्स जोत होता है, जोतना नहीं होता है। लॉफ मीन्स हंसना नहीं होता बल्कि हंस होता है। इसी तरह से डांस मीन्स नाच होता है, नाचना नहीं होता है। मैं इस अंतर को इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपको नाचना की अंग्रेजी लिखना है तो डांसिंग लिखना होगा या टू डांस लिखना होगा। खेलना की अंग्रेजी लिखना है तो टू प्ले होगा या प्लेइंग होगा। और इसी तरह से आने की अंग्रेजी लिखना है, आना, तो
टू कम या कमिंग लिखना होगा। तो इस तरह से हमें यह पहले पहचानना चाहिए कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। अगर हमने नाचना कह दिया तो वो वर्ब नहीं रह जाएगी, वो नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगी, वो कार्य नहीं करेगी, वो संज्ञा का कार्य करने लगेगी, विशेषण का कार्य करने लगेगी, वह नॉन फाइनाइट वर्ब आपको क्रिया का कार्य नहीं करेगी। तो आपको सबसे पहले इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि वर्ब जो होता है वह प्ले माने खेल होता है, खेलाना नहीं होता। डांस माने नाच होता है, नाचना नहीं होता। रिंग माने बजा होता है, बजाना नहीं होता है। जब आप इन दोनों अंतर को समझेंगे तो टेंस को अपने आप समझ जाएंगे। टेंस की सबसे बड़ी धुरी, टेंस का सबसे बड़ा रोल यही है कि हमें आपको यह समझना कि मुख्य क्रिया कैसे होती है। क्रिया के दृष्टि से मैंने बताया ना कि वर्ब दो हैं, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। हम जब भी प्ले माने खेलना कहते हैं तो इसका मतलब हम क्रिया की दृष्टि से नहीं बात कर रहे हैं, बल्कि नॉन फाइनाइट वर्ब की दृष्टि से बात कर रहे हैं। डांस माने नाचना अगर कह दिया तो हम क्रिया नहीं कह रहे हैं, बल्कि नॉन फाइनाइट वर्ब कह रहे हैं, फाइनाइट वर्ब नहीं कह रहे हैं। वो तो पूछ रहा है कि प्ले माने खेल होता है ना भाई, डांस माने नाच, लाफ माने हंस, कम माने अ, गो माने ज, रीड माने पढ़, राइट माने लिख। इस तरह से जब आप इस तरह से दोनों में के भेद को स्पष्ट कर लेंगे तो यही पर अगर आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लें तो वाक्य का टेंस पहचानना, अनुवाद करना आपकी मुट्ठी में कैद हो जाएगा। अब आप लोग हिंदी के इन वाक्यों से टेंस को समझने की कोशिश करें। राम अपना काम पूरा करता है, तो अब आप यहाँ देखिए कि पूरा करता है, ये पूरा क्रिया है, क्योंकि कौन सा कार्य हो रहा है, पूरा कर। क्रिया क्या है, मुख्य क्रिया पूरा कर, अतः है सहायक क्रिया हो गई। तो अंग्रेजी या हिंदी में अनुवाद करने के लिए कर्ता, क्रिया अथवा कर्म को पहचानना अति आवश्यक होता है। अब देखिए, जैसे हमने ये देख लिया कि राम अपना काम पूरा करता है, तो सर्वप्रथम हम उठाए जल्दी से क्रिया को पकड़ लिया, क्रिया को पकड़ा तो पूरा करता है। तो कर्ता जानने के लिए कौन पूरा करता है, राम। तो जब क्रिया में कौन लगा दिया हमने, मुख्य क्रिया नहीं, क्रिया में, क्रिया का मतलब सहायक क्रिया मुख्य क्रिया दोनों मिलाकर के क्रिया होती है। क्रिया को हम किसी भी क्रिया को तब पूर्ण मानते हैं जब वो पूर्ण अर्थ व्यक्त करे, माने टेंस सहित। तब जैसे प्ले माने खेल, तो अभी पूर्ण क्रिया थोड़ी हुई। पूर्ण क्रिया तो तब होगी जब खेलता है, खेल रहा है, खेल चुका है, 2 बजे से खेल रहा है, खेला, खेल रहा था, खेल चुका था, 3 बजे से खेल चुका था, खेल रहा था, खेलेगा। इस तरह से जब हम कहेंगे तब यह पूर्ण क्रिया होगी। खेलेगा, खेल रहा होगा, खेल चुका होगा, 2 बजे से खेल रहा होगा, तब यह जाकर के पूर्ण खेल रहा होगा, पूरी क्रिया हो गई। तो इसी तरह से जब हम क्रिया को पहचानेंगे तब उसके बाद उससे कर्ता, क्रिया, कर्म दोनों पहचान लेंगे। और जब कर्ता, क्रिया, कर्म पहचान लेंगे तो अनुवाद एकदम इजी हो जाएगा। टेंस तो बताने के लिए मैं आपको 2 वीडियो में बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, एकदम पानी की तरह बहने लगेगा। लेकिन सबसे पहले आपको इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना होगा कि क्रिया मतलब फाइनाइट वर्ब, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। इफ वी से प्ले मीन्स खेलना, इट इज रॉन्ग। इट मीन्स you have no power to differ between non-finite verb and non-finite verb। तो आपको ये समझना होगा कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या अंतर है। अगर हमने खेलना कह दिया तो नॉन फाइनाइट वर्ब कह दिया, और खेल कह दिया तो फाइनाइट वर्ब। तो इसी तरह से देखिए, क्रिया बराबर सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया। अब देखिए, ता है पूरा कर, पूरा कर मुख्य क्रिया है, ता है सहायक क्रिया। अब इसी तरह से दिखता है, जैसे लिखता है लिखा है, ता है सहायक क्रिया, लिख मुख्य क्रिया। नाचती है, ती है सहायक क्रिया, नाच मुख्य क्रिया। पढ़ते हैं, ते है सहायक क्रिया, अब पढ़ मुख्य क्रिया। खेलता है, ता है खेल मुख्य क्रिया। जिस हिंदी, अब इससे सीधे जब आप इस तरह से मुख्य क्रिया को पहचान जाएंगे, उसको
अलग करना सीख लेंगे, पूरे क्रिया से मुख्य क्रिया को अलग करना सीख लेंगे, तब आप टेंस अपने आप पहचान जाएंगे। जैसे मैंने भी बताया ना, जैसे लिखता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लिख रहा है पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लिख चुका है प्रेजेंट परफेक्ट, 2 बजे से लिख रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, लिखा पास्ट इंडेफिनिट, लिख रहा था पास्ट कंटिन्यूअस, लिख लिया था पास्ट परफेक्ट, 3 बजे से लिख रहा था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, लिखेगा फ्यूचर इंडेफिनिट, लिख रहा होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस, लिख चुका होगा फ्यूचर परफेक्ट, 3 बजे से लिख रहा होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से हम यह देखते हैं कि इनके सब जब मुख्य क्रिया आप जान जाएंगे तो उसमें से आप अपने आप अलग कर लेंगे, और जब अपने आप अलग कर लेंगे तो टेंस पहचानना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि किस तरह से मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया दोनों अलग की जाती हैं। पढ़ रहा होगा तो पढ़ क्रिया मुख्य क्रिया हो गई, रहा होगा सहायक क्रिया हो गई। खेल रहा है, खेल मुख्य क्रिया, रहा है सहायक क्रिया। नाच रहा है, नाच मुख्य क्रिया, ये सहायक क्रिया। इस तरह से अब अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।